डेली एमसीक्यू सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 46, विच हार्मोन हेल्प इन लैक्टेशन एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। देखो, इसमें होता क्या है कि हम दो हार्मोन हैं जिनके अंदर कंफ्यूज होते हैं। एक प्रोलैक्टिन होता है, एक ऑक्सीटोसिन होता है। ये दो हार्मोन हैं जो आपको बहुत परेशान करते हैं और दोनों का जो काम है आपको पता होता है, फिर भी आप क्या कर देते हैं, इनमें गलती करते हैं कि एक हार्मोन जो होता है वो क्या करने का काम करता है, एक हार्मोन क्या करता है, बनाने का काम कर रहा है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन का काम कर रहा होता है, और दूसरा हार्मोन जो होता है उसको निकालने का काम करता है। मीन्स मैं कह सकता हूँ इसका इजेक्शन करने का काम करता है। जो इजेक्शन करता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? लेट, LET, लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच हार्मोन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, कि भाई प्रोडक्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है। या कई बार पूछता है विच हार्मोन हेल्प इन इजेक्शन एट द टाइम ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। या क्वेश्चन पूछता है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, कि लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो आप पहली चीज़ तो समझे कि जो इजेक्शन जो प्रोसेस है ना, इजेक्शन का मीन्स होता है बाहर निकलना, किसका, मिल्क का। जो मिल्क का बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम लेट डाउन रिफ्लेक्स बोलते हैं। लेट डाउन मतलब कि बाहर आना, नीचे आना, लेट डाउन रिफ्लेक्स। क्लियर? इसी को हम लैक्टेशन बोलते हैं। जो बाहर निकल रहा है दूध, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लैक्टेशन बोल रहे हैं। प्रोडक्शन है तो अब समझें बात को। प्रोडक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है बेटा, वो होता है प्रोलैक्टिन। और इसको ऑक्सीटोसिन को कैसे याद रखें, देखो जो बच्चा होता है गर्भ के अंदर, जब बच्चा होता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, डाउनवर्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसकी वजह से यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो कहाँ पुश किया जाता है, बाहर की तरफ पुश किया जाता है। उसी तरीके से आप समझे कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, वो क्या करने का काम करता है, पुश करने का काम करता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो इससे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये मिल्क जो प्रोड्यूस हो चुका है उसको भी बाहर धक्का लगाने का काम करेगा, तो वो हार्मोन होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इजेक्शन के लिए, या फिर मैं बोलूँ लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए या लैक्टेशन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। जबकि अगर बात की जाए कि आपके प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो आपका आंसर होता है कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज कॉल्ड थायरोक्सिन। अब यहाँ भी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं कि एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, एक होता है ट्राइआइडोथायरोक्सिन, ये बहुत सारे हार्मोन है। देखो बेटा, जो आपके थायराइड होता है, थायराइड ग्लैंड से आपके 4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। 4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। पहला होता है T1, दूसरा होता है T2, तीसरा होता है T3 और फोर्थ नंबर होता है T4। T1 का जो नाम होता है वो होता है मोनोआइडोटायरोसिन। याद नहीं रखना है, मोनोआइडोटायरोसिन, मोनोआइडोटायरोसिन, आइडोटायरोसिन। दूसरा होता है डाईआइडो, डाईआइडो, डाईआइडो। ये होता है ट्राईआइडो, ट्राईआइडो। ठीक है, और ये होता है टेट्रा। अब आपसे मोस्टली जो है T3 और T4 के बारे में पूछा जाता है। तो देखो, अगर T1 के बारे में पूछा जाए तब भी हम कर सकते हैं, मोनो बोलते हैं। सेकंड जो है उसको डाई बोलते हैं, थर्ड है उसको ट्राई बोलते हैं, 4 है उसको टेट्रा बोलते हैं। इसमें नामकरण में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन और बनते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इन 4 हार्मोन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपका आंसर होगा T3। T3 इज मोर रिएक्टिव देन अदर थायराइड हार्मोन्स। जितने भी आपके थायराइड हार्मोन्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव की बात करूं तो रिएक्टिव होता है बेटा आपका T3 हार्मोन। जबकि अगर आपका बात की जाए कि प्रेजेंस मतलब कोई कौन सा ज्यादा प्रेजेंट है, तो T1 और T2 जो होते हैं ये दोनों नगण्य अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नेग्लिजिबल अमाउंट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा
कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि T3 की अगर बात करके चलूं तो ये 18 से 20% के आसपास प्रेजेंट होता है, और जो T4 होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लगभग 80% प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार कि विच हार्मोन इज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट बाय द थायराइड ग्लैंड, कि सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में कौन सा हार्मोन है जो कि जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपका आंसर होगा T4, ठीक है ना, T4 मतलब टेट्रा। अब जब ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो बेटा इसी को नाम देते हैं थायरोक्सिन, इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, थायरोक्सिन। और किसी का डबल नाम है ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा है तो इसी को हम नाम दे देते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो पहले तो नाम समझ में आना चाहिए कि थायरोक्सिन किसको बोल रहे हैं, तो थायरोक्सिन T4 को बोल रहे हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, टेट्रा। टेट्रा याद रखने में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम बचपन में पढ़ के आए थे कि 4 को हम टेट्रा बोलते हैं, 3 को हम ट्राई बोलते हैं, 2 को हम डाई बोलते हैं और 1 को मोनो बोलते हैं। तो इस तरीके से ये तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि लार्ज अमाउंट में कौन प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस हो रहा है, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, थायरोक्सिन। अगर पूछा जाए कि कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है, रिएक्शन कौन सा ज्यादा करता है, तो T3 इज मोर रिएक्टिव देन T4 हार्मोन, तो T3 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को देखें, रट्टा ना मारें, क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगर रिएक्टिव पूछेगा तो T3 करेंगे, और अगर पूछेगा कि लार्ज अमाउंट में कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है तो T4 आंसर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द हार्मोन दैट कॉज हाइपोकैल्सीमिया, कि कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है। देखो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम को लेवल को मेंटेन करने वाली ग्लैंड का नाम बताइए, ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताइए जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है, तो आंसर क्या आएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर करने हैं, ठीक है। जिन्होंने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हो एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं प्लीज़। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम का जो मेंटेन या रेगुलेशन करने वाली जो ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो 2 ग्लैंड्स होती हैं। एक आपकी थायराइड ग्लैंड होती है और एक आपकी होती है पैराथायराइड ग्लैंड। एक थायराइड होती है, दूसरी होती है पैराथायराइड, ठीक है। जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी जो सी सेल्स होती हैं उनसे एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्सीटोनिन, जिसका नाम क्या होता है बेटा, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, ठीक है। और जो दूसरी है आपकी पैराथायराइड, उससे जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं पैराथॉर्मोन। तो जो पैराथॉर्मोन होता है वो क्या करने का काम करता है, आपके ब्लड के अंदर, आपके ब्लड के अंदर किसके लेवल को बढ़ा रहा होता है, कैल्शियम के लेवल। देखो, अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम जो है आपका 98 से 99% जो आपका कैल्शियम होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ज़्यादातर हमारा जो कैल्शियम होता है हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है मैक्सिमम। अच्छा, जब हम मेजर करते हैं तो बोन के अंदर मेजर करते हैं या ब्लड के अंदर, तो देखो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, मतलब ईमिया, मतलब कि हम ब्लड के अंदर मेजर करते हैं, हम बोन वगैरह के अंदर मेजर नहीं करते हैं। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं जब मैं कह रहा हूं हाइपोकैल्सीमिया, देखो बेटा ईमिया लगाया है मैंने, मतलब मैं ब्लड के अंदर मेजर कर रहा हूं, तो यहां ब्लड की ही बातें चल रही हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि आपको जो पैराथार्मोन हार्मोन होता है वो क्या करने का काम करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। मीन्स ये क्या करता है, हाइपर कैल्सीमिया जैसी कंडीशन करता है। तो अब कैल्शियम आता कहाँ से आएगा, तो देखो बोन से ये तोड़ तोड़ के ले आता है कैल्शियम को ब्लड में, इसको ब्लड में बढ़ाना है, इसको बोन से कोई मीन्स नहीं है, इसको ब्लड में बढ़ाना है, किसको, पैराथार्मोन को, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लाता है, ये आपके बोन से ले आता है, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जो किडनी जो इसका सिक्रीशन कर रही होती थी, बाहर निकाल रही थी यूरिन के अंदर, उसको रोक देता है और कहाँ बढ़ा देता है, आपके ब्लड के अंदर बढ़ा रहा होता है। तो पैराथायराइड जो है वो हार्मोन जो सिक्रेट करती है पैराथार्मोन, वो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अब बढ़ाएगा तो मतलब हड्डियों से तोड़ तोड़ के लाएगा, तो हड्डियों में क्या हो जाता है बेटा, जो है कमजोरी आएगी, मतलब कि इसको मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन डेवलप होगी, और ये पर्सन जो है एक तरीके से फ्रैक्चर के लिए प्रोन हो जाएगा। इस पेशेंट के अंदर फ्रैक्चर के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, किस हार्मोन की वजह से, पैराथॉर्मोन की वजह से, क्योंकि ये कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा रहा है, वहां से हटा के कैल्शियम के लेवल को कहां ला रहा है, ब्लड में लेके आ रहा है, इस वजह से। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन, ठीक है ना, अगर हाइपर सिक्रीशन होता है पैराथॉर्मोन का, तो वो एक तरीके से आपका पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा देता है,
तो बिल्कुल बात सही होगी। दूसरी जो कंडीशन है, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, वो होता है आपका कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करने का काम करता है, आपके ब्लड के अंदर क्या करता है, जो कैल्शियम का लेवल है उसको कम करने का काम करता है। अब कम कैसे करेगा, जो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम रहेगा उसको कहाँ भेजेगा, आपके कैल्शियम को भेज देगा साहब बोन के अंदर। इससे बोन क्या हो रही होगी, मजबूत हो रही होगी, बोन में ज्यादा कैल्शियम का डिपोजिशन होगा। तो कई बार क्या होता है, और भी डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कि उससे भी डिफॉर्मिटी ज्यादा, अगर ज्यादा ही हो जाए तो भी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और नॉर्मली ये क्या कर रहा है, बोन को मजबूत कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, जीआई से एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा, जिससे यहां पर कम रहे आपके ब्लड के अंदर, ठीक है। बाहर निकालने को बढ़ा देगा, जिससे आपके ब्लड के अंदर कम रहे। तो ये कैल्सिटोनिन के काम होते हैं। तो कैल्सीटोनिन आता है, एक पैराथार्मोन आता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, आपके कम करने का काम करता है, जबकि अगर मैं बात करके चलूं, जो आपका पैराथार्मोन होता है वो क्या करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। क्लियर। दूसरी चीज, जब हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन होती है तो आपको दो साइन देखने को मिलते हैं। एक चेबस्टॉक साइन होता है, एक टॉर्सिव साइन होता है। जो चेबस्टॉक होता है उसमें चेक पर, जब चेक मसल्स पर आप इलिसिट करते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। जबकि टॉर्सिव साइन होता है, उसके अंदर क्या होता है, जब आप पीपी कप बांधते हैं तो आपकी जो हैंड मसल्स होती हैं उनके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये दो साइन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेटा देखो, थायरोक्सिन आया तो हम समझ गए थायरोक्सिन तो T4 को बोलते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पैराथार्मोन है, ये इंक्रीज करने का काम करता है। हाइपोकैल्सीमिया नहीं करेगा, ये बढ़ाने हाइपर कैल्सीमिया करेगा। और कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्सिटोनिन आपका क्या करेगा, हाइपोकैल्सीमिया करेगा। और ऑक्सीटोसिन तो आपके डिलीवरी में हेल्पफुल होगा, या फिर आपके जो लेट डाउन रिफ्लेक्स हैं उसमें हेल्पफुल होगा। यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटिनिज्म अकर एज ए रिजल्ट ऑफ। क्रेटिनिज्म किसका रिजल्ट है, क्रेटिनिज्म किसकी वजह से हो रहा है। देखो बेटा, होता है क्या है, दो कंडीशन समझो। दो कंडीशन क्या है, एक तो होती है आपकी P2, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन्स होते हैं ना आपको, उसको अपन सही करने के लिए इन क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं, तो प्लीज फोकस करें। देखो बेटा, दो क्वेश्चन आते हैं, एक पिट्यूटरी से पूछा जाता है, एक थायराइड ग्लैंड से पूछा जाता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रीशन, मतलब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन दो टाइम बढ़ता है, या तो चाइल्डहुड के अंदर बढ़े, या तो चाइल्डहुड के अंदर बढ़े, या अडल्ट के अंदर बढ़े। तो अडल्ट के अंदर बढ़ता है तो अलग कंडीशन देखने को मिलती है, और जब चाइल्ड के अंदर बढ़ता है तो अलग कंडीशन देखने को मिलती है। देखो, एक कंडीशन होती है, आपने सुना होगा जियांटिज्म, और एक सुना होगा आपने एक्रोमेगेली, ठीक है। कैसे याद रखें, एक एक्रोमेगेली होता है बेटा, और एक होता है जियांटिज्म। देखो, एक्रोमेगेली जो कंडीशन देखने को मिलती है वो अडल्ट में देखने को मिलती है, जब जीएच हार्मोन का सिक्रीशन जो है अडल्टहुड में होता है, मींस चाइल्डहुड के बाद में होता है। बच्चे में जब बच्चा था 2%, तब उसके अंदर जो है जीएच हार्मोन का सिक्रीशन ज्यादा नहीं था, नॉर्मल सिक्रीशन था। और जैसे ही वो तो अपनी किशोर अवस्था को क्रॉस करता है, किशोर अवस्था में जाता है, अडल्टहुड की तरफ जाता है, वैसे ही उसके अंदर क्या होता है, जीएच हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिससे जो कंडीशन डेवलप होती है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगेली। लेकिन इसके विपरीत, जब जीएच हार्मोन का सिक्रीशन जो है चाइल्डहुड के अंदर बढ़ जाता है, तो इस कंडीशन से जो प्रॉब्लम डेवलप होती है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, जियांटिज्म बोलते हैं। तो ए से ही ए याद रखना, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। बच्चे गलत कर देते हैं, जियांटिज्म को अडल्ट के अंदर कर देते हैं, और एक्रोमेगेली के अंदर चाइल्ड के अंदर कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे, ए से ए मिला के चलेंगे, अडल्ट के अंदर एक्रोमेगेली होता है, जबकि चाइल्ड के अंदर जियांटिज्म जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन आती है थायरॉयडिज्म की। बेटा, हाइपोथायरॉयडिज्म जो कंडीशन होती है उसको समझें कि हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चे के अंदर होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर बच्चे के अंदर होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म बोलते हैं। चाइल्डहुड के अंदर क्रेटिनिज्म होगा, और जबकि अगर अडल्ट की बात करके चलूं तो मिक्स इडीमा हो जाता है। नाम सुना होगा मिक्सो इडीमा। तो मिक्सो इडीमा जो देखने को मिलता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, वो किस में देखने को मिलेगा, अडल्ट में। और चाइल्डहुड में क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्रेटिनिज्म देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या, ये बात समझें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन इन डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट। जो डायबिटिक इंसिपिडस पेशेंट होते हैं उसके अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट आएगा। देखो, पहले तो ग्रेविटी का मतलब समझो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। देखो, मेरी भाषा में अगर मैं ग्रेविटी का मतलब बोलूँ तो मैं गाढ़ापन बोलूँगा। क्या बोलूँगा, गाढ़ापन यूरिन का। तो मैं कहूँगा कि भाई
अगर डायबिटीज इंसिपिडस अगर किसी पेशेंट को होती है तो उसके यूरिन के गाढ़ेपन पर क्या फर्क पड़ेगा, यूरिन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा या कम गाढ़ा हो जाएगा, मतलब कि यूरिन का गाढ़ापन बढ़ेगा या यूरिन का गाढ़ापन घटेगा, इतना सा बात समझनी है। देखो डायबिटीज इंसिपिडस में होता क्या है, जो आपका एडीएच हार्मोन आता है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो आता है उसका अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। देखो पहली चीज एडीएच का दूसरा नाम क्या है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है बेटा बेजोप्रेसिन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है, तो देखो ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन का सिक्रीशन करती है, एक होती है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एडीएच, जिसको हम बेजोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना है बेटा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन का सिक्रीशन करने का काम कर रही है, एक एडीएच है और एक ऑक्सीटोसिन है। क्लियर। अगर मैं बात करके चलूं इनकी कि एडीएच क्या करता है, देखो डायूरेसिस का मतलब आप समझते हो कि यूरिन का आउटपुट बढ़ता है, और एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है जो उसका विपरीत है, मतलब यूरिन आउटपुट को कम कर देता है ये। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जितना ज्यादा सिक्रीशन होगा उतना यूरिन में मतलब कि वाटर के जो जा रहा है उस वाटर को रोक देगा, मतलब कि यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन सर यूरिन आउटपुट को कम करता है, मतलब कि यूरिन को गाढ़ा बनाता है, यूरिन को गाढ़ा बनाता है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दो हार्मोन होते हैं ना, एक एल्डोस्टेरोन होता है, एक एडीएच होता है। एल्डोस्टेरोन आपके सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और एडीएच आपके वाटर को एब्जॉर्ब करता है, किसमें से, यूरिन में से। समझ रहे हो ना, किडनी में जो फिल्टर होता है ना, जीएफआर जो होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो जीएफ होती है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसमें से आपको एडीएच तो क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा, जबकि आपका एल्डोस्टेरोन जो होगा वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, आपके सोडियम को एब्जॉर्ब करेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये जब ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो बेटा यूरिन जो है गाढ़ा हो जाएगा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन हुई है, मतलब एडीएच का सिक्रीशन कम हुआ है, तो कम गाढ़ा होगा या ज्यादा गाढ़ा होगा, तो कम गाढ़ा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उसका जो अमाउंट है गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा, जबकि गाढ़ापन बढ़ता जब एंटी डायरेटिक हार्मोन आता। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हमारा समझ में नहीं आए या कोई आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर सर क्वेश्चन लेके आए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को देखने के लिए। एंड जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।